नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत युवाओं को प्रति माह 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में विस्तार से इस योजना के बारे में आपको बताएंगे। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार झारखंड में शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ। पंजाब के अलग अलग इलाकों में 15 नवंबर 2024 तक रात सुबह के समय घना से लेकर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कुमामोटो मास्टर्स जापान सुपर 500 प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 लाख नए पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। बात करें ताज़ा मंडी भाव की। कृषि उपज मंडी समिति पचौर में 13 नवंबर को सोयाबीन का अधिकतम भाव 4400 रुपये रहा। औसत भाव रहा 4,200 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं का अधिकतम भाव 3,126, औसत 2,935। चना का आटा 6,200 अधिकतम भाव, औसत भाव 5,900। मसूर का अधिकतम भाव 6,140, औसत 5,750। सरसों का अधिकतम भाव 5,795, औसत 5,680। धनिया अधिकतम 6,410, औसत 6,250 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। वही ब्यावरा कृषि उपज मंडी समिति में गेहूं का अधिकतम भाव 2,905, चना 6,140, सोयाबीन 4,350, मूंग 6,000, मक्का 2,305, सरसों 5,885, मसूर 5,840 और धनिया 7,020 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोटा में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए विद्यार्थियों को सफलता के गुरु मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति मजबूत रखें, कॉन्फिडेंस से लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम करें। ध्यान और एकाग्रता को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अध्ययन के लिए टाइम टेबल बनाएं। जिज्ञासाओं का समाधान खुद से करें। किसी भी पद पर रहें लेकिन मित्रता भाव हमेशा बनाए रखें। विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुए। विजयपुर में 75.27% और बुधनी में 72.37% मतदान हुआ। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत रहा वह रहा 73.76%। बात करें मौसम की। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और करईकल में आंधी तूफान के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यन्नम और रायलसीमा में भी अगले 4-5 दिनों के दौरान बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग भोपाल द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिन के दौरान मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में गरज चमक या फिर बारिश की संभावना नहीं है। अगले 5 दिनों के दौरान पूरे मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वर्ष 2023-24 में 54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ मिर्च उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा है। वही बात करें पिछले 4 वर्षों की। गत 4 वर्षों में मसाला फसलों के उत्पादन में 2,16,000 मीट्रिक टन की वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है और मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन के मामले में देश में पहले नंबर पर है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से फैक्ट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कार्यपालिका व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में 4थी विश्व जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में महिला U21 एकल में भारत को पहला रजत पदक दिलाया। आज देश भर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने वर्ष 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वहीं पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर खिताब के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश सरकार को हाल ही में 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर गीत लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। mp.mp.gov.in पर जाकर के आप इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना पंजीयन करवा सकते हैं।
पहले पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे के रूप में 5,000 और तीसरे पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स की दृष्टि से चंबल नदी मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में से एक है। जानकारी इसके बारे में आपको होनी चाहिए। चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। यह जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। मंदसौर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है जनापाव की पहाड़ियाँ। इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, परवन, काली, सिंध, शिप्रा, कुंवारी और पार्वती। इसका पानी गिरता है यमुना नदी में। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। तो कुल मिलाकर चंबल नदी मध्य प्रदेश की बड़ी नदी है और इसके बारे में जानकारी आपको करंट अफेयर्स की दृष्टि से होनी चाहिए। बुकर पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। बुकर पुरस्कार 2024 ब्रिटिश लेखिका सामंथा आर्वे को मिला है। आर्बिटल के लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता। आर्बिटल एक अलग दृष्टिकोण से दुनिया पर विचार करता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम का अनुसरण करता है। तो आर्बिटर इनकी कृति है जिसके लिए इनको मिला है द बुकर प्राइज़ 2024। लेखिका का नाम याद रखिएगा और इनकी कृति का नाम भी याद रखिएगा। लेखिका है सामंथा आर्वे और इनकी कृति है आर्बिटल, जिनके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। 15 नवंबर तक अब आप आवेदन कर सकते हैं। भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का आपको मौका मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान प्रतिमाह 5,000 रुपये मिलेंगे। 12 महीने तक आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इसमें मासिक सहायता के रूप में, जैसा मैंने पहले बताया, 5,000 रुपये मिलेंगे। इसमें से हर महीने कंपनी उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर कंपनी के CSR फंड से प्रत्येक इंटर्न को 500 रुपये जारी करेगी। एक बार कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद सरकार इंटर्न के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT के माध्यम से उम्मीदवार को 4500 रुपये का भुगतान करेगी। यदि कोई कंपनी 500 रुपये से अधिक मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है तो अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है। इंटर्नशिप स्थान पर इंटर्न के कार्यभार ग्रहण करने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सरकार द्वारा प्रत्येक इंटर्न को आकस्मिक व्यय के लिए 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी वितरित किया जाएगा। इसमें पात्रता मापदंड है 21 से 24 साल की उम्र होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं है और पूर्णकालिक शिक्षा में नहीं लगे हुए हैं, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र है। शैक्षिक योग्यता इसमें रखी गई है हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, जिनके पास ITI से प्रमाण पत्र है, किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है या जिनके पास BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B.Pharm आदि डिग्री है, वे सभी जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, इसके लिए पात्र हैं। BU में 16 नवंबर तक नामांकन करवा सकते हैं। प्राइवेट माध्यम से UG, PG स्तर की पढ़ाई करने वाले के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसकी अंतिम तारीख 16 नवंबर तय की गई है। अंतिम तारीख के बाद 165 रुपये अतिरिक्त विलम्ब फीस जमा करनी होगी। RGP की BTech परीक्षाएं 28 नवंबर से शुरू होगी। 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम इसका रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछे या बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।